आप लोगों को इससे पहले इम्यून सिस्टम में हमने आपको इम्यूनिटी का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ये दो चीजें बताया थे। आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा आपका इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करने वाले सेल्स, आई मीन इम्यून सेल्स। कल जब आपको टॉपिक चल रहा था उसमें आपको आया था कि टी सेल्स एंड बी सेल्स। मेनली इम्यून सेल्स की अगर हम बात करें तो दो इम्यून सेल्स मिलते हैं। एक आपका टी सेल होता है और दूसरा बी सेल होता है। टी सेल एंड बी सेल। टी सेल जो होता है ये आपका सेलुलर कहलाएगा, आई मीन सेलुलर इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करने वाले जो सेल्स होते हैं वे टी सेल हो जाएंगे। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करने वाला जो सेल्स होता है वो बी सेल्स होता है। टी सेल्स का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द टी सेल्स? टी सेल आल्सो कॉल्ड लिम्फोसाइट। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इम्यूनिटी हमारी आपकी डिपेंडेबल किस पर होती है? हमारी आपकी लिम्फोसाइट। ये कल की भी टॉपिक में आपको थोड़ा सा बताया था। टी सेल आल्सो कॉल्ड लिम्फोसाइट विच इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट दैट इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। मतलब टी सेल जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट भी कहा जाता है या आल्सो कॉल्ड लिम्फोसाइट। एंड जो कि एक टाइप्स होते हैं लिम्फोसाइट, इसका टाइप होता है ल्यूकोसाइट्स का, आई मीन WBC। ल्यूकोसाइट्स का क्या होता है कि ये पार्ट होता है, टाइप्स होता है जो इसेंशियल होता है किसके लिए? इम्यून सिस्टम के लिए। तो इम्यूनिटी की अगर हम बात करें उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, इंपॉर्टेंट सेल्स की बात आता है वो कौन सा होता है? हमारा आपका टी सेल होता है। ठीक, टी सेल ओरिजिनेट, टी सेल ओरिजिन कहां से होता है? टी सेल बनता कहां पर है? तो टी सेल ओरिजिनेट इन द बोन मैरो। टी सेल कहां जनरेट होता है? बोन मैरो से। एंड मैच्योर कहां होता है? एंड मैच्योर इन द थाइमस, हमारे आपके थाइमस में, थाइमस में वहां पर क्या होता है? ये मैच्योर होता है। जब ये वहां मैच्योर होता है तो इन द थाइमस टी सेल मल्टीप्लाई, आई मीन जब टी सेल मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद ये क्या करता है? मल्टीप्लाई होता है और डिफरेंशिएट, मल्टीप्लाई होता है और ये क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है किसमें? हेल्पर टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड मेमोरी सेल्स। तो इस तरीके से टी सेल डिफरेंशिएट इनटू 4 टाइप्स इन व्हेन मैच्योरिंग। मतलब जब टी सेल मैच्योर हो जाता है तब वो 4 अलग अलग सेल्स में डिफरेंशिएट होता है। हेल्पर टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और लास्ट में वो कन्वर्टेड इनटू मेमोरी सेल्स। ये आगे जब आप लोग ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर आप हेल्पर टी सेल का यूज, मेमोरी सेल का यूज एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल का यूज आप लोग वहां पर पढ़ेंगे। तो पहले हेल्पर टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड मेमोरी सेल्स। दीज सेल्स, अगली लाइन है कि दीज सेल्स सेंड टू पेरिफेरल लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो सेल्स होते हैं कहां भेजे जाते हैं? पेरिफेरल लिम्फेटिक सिस्टम, अथवा कहां और कहां पर? ब्लड में। यानी हमारा आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो बॉडी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होते हैं? छोड़ दिए जाते हैं, उसमें पहुंचा दिए जाते हैं या पहुंच जाते हैं। फिर करते क्या है? एंड स्टिमुलेटेड बाय एप्रोप्रिएट एंटीजन। और ये जो एंटीजन है उसको क्या करते हैं? स्टिमुलेटिंग के लिए काम करते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया, जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हमारे आपके ब्लड में एंट्री किया है, फिर उन ब्लड को क्या उन ब्लड में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करने का काम करता है? किल करने का काम करता है। तो ऑलरेडी अगर हम बात करते हैं टी सेल का, तो टी सेल जो होते हैं वो प्राइमरी केस में वो माइक्रोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस एंट्री करेंगे उनको
क्या करता है, ये किल करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम देखें इसमें जो हेल्पर टी सेल है, इसको और एक नाम होता है, उसको बोला जाता है CD4 T सेल। हेल्पर टी सेल आल्सो कॉल्ड CD4 T सेल। तो हेल्पर टी सेल सीक्रेट केमिकल मैसेंजर्स। इसलिए इंपॉर्टेंट, जो हेल्पर टी सेल होता है, हेल्पर टी सेल क्या जनरेट करता है, क्या सीक्रेट करता है, केमिकल मैसेंजर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइंस। हेल्पर टी सेल प्रोड्यूस द साइटोकाइंस विच इज अ केमिकल मैसेंजर। हेल्पर टी सेल क्या जनरेट किया, केमिकल मैसेंजर्स, उसको क्या कहा जाता है, साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस करता क्या नहीं, साइटोकाइंस विच हेल्प इन द मैचुरेशन ऑफ बी सेल। मतलब साइटोकाइंस जो होता है, ये मैसेंजर्स किसको मैच्योर करने का काम करता है, मैच्योरिंग किसको कराता है, बी सेल को। किसमें, इनटू प्लाज्मा सेल्स। आगे जब आप लोग ह्यूमरल पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में मिलेगा कि कैसे बी सेल कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा, उसमें हेल्प कैसे होता है, हेल्पर टी सेल कैसे हेल्प करता है, कैसे वो मैसेज भेजता है, और मैसेज के बाद या वो सिग्नल देता है, सिग्नल के बाद बी सेल जो होता है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए प्लाज्मा सेल में कन्वर्टेड हुआ, और फिर वहां से एंटीबॉडी जनरेट होगा, और वो एंटीबॉडी जो कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस जैसे बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंट्री हुए हैं उनको क्या करता है, ये किल करता है, उनको पहचान करके उनको किल करता है। ठीक, दूसरा इसी में है कि इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। कल भी मैंने आपको मेमोरी सेल्स के बारे में बताया। ये बी सेल कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स बाय द साइटोकाइंस। जो हेल्पर की बात करते हैं हम लोग, हेल्पर टी सेल जो होता है वो क्या करता है, साइटोकाइंस जनरेट करता है। ये साइटोकाइंस किसको स्टिमुलेट, किसको मैच्योरिंग करने का काम करता है, बी सेल को। जब बी सेल मैच्योर हो जाता है तो बी सेल क्या किसमें कन्वर्ट होता है, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल से क्या जनरेट होगा आपका, एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी क्या करता है, वो एंटीबॉडी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करता है, किल करता है। दूसरा मेमोरी जो बी सेल्स होता है, ये मेमोरी बी सेल्स जो होता है, जो एंटीबॉडी जनरेट हुआ है उसको अपनी मेमोरी में अपने पास उसको फिट रखता है। अगेन जब कभी कोई बैक्टीरिया फिर से अटैक करेगा उसी ग्रुप का, तो वो तुरंत उसको क्या करता है, किल करता है, टाइम टेकन नहीं होता। इसके बाद हम दूसरा टी सेल की बात करते हैं। सेकेंड टी सेल को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी टी सेल। नाम से सुना जो रेगुलेट करने वाला, रेगुलेटरी टी सेल। व्हाट इज द रेगुलेटरी सेल? रेगुलेटरी टी सेल जो होता है ये कंट्रोल इम्यून रिएक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रेगुलेटरी टी सेल होता है ये क्या करता है भाई, ये इम्यून रिएक्शन जो ये रिएक्शन होता है इम्यूनिटी में जो रिएक्शन हो रहा है, जो इम्यून सेल्स जो रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम या इम्यून रिएक्शन को कंट्रोल करने वाले सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स। इसके बाद अगला मिलता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। अगला क्या है आपका थर्ड नंबर, साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल का मतलब क्या, इसको एक अदर नेम भी होता है, इसको बोला जाता है CD8 टी सेल। तो दो सेल्स हमको आपको मिले, एक मिला आपका CD4 टी सेल और दूसरा मिला आपका CD8 टी सेल। ये दोनों सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसमें, इम्यून सिस्टम में। इम्यूनिटी में ये दोनों सेल्स बहुत ही मेन रूप से या मुख्यतः रूप से क्या करते हैं, पार्टिसिपेटिंग करते हैं। आपने देखा CD4 टी सेल का यूज आपने देखा तो वो हेल्पर सब रहता है, हेल्पिंग करता है मैच्योरिंग करने में बी सेल को। दूसरा जो होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होता है, इसका काम क्या होता है, विच आर एक्टिवेटेड बाय वेरियस साइटोकाइंस। ये किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, वेरियस साइटोकाइंस। जो साइटोकाइंस फंक्शन है वेरियस साइटोकाइंस पर एक्टिवेटिंग हुआ एंड और करता क्या है, बाइंड। ये साइटोकाइंस जनरेट करता और ये बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद और क्या करता है भाई, किल्स इन्फेक्टेड सेल्स। जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, जो इन्फेक्टियस सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, ये किल करता है। यहाँ तक कि ये कैंसर सेल्स को भी क्या करता है, किल करने का काम करता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज द साइटोटॉक्सिक सेल्स। साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होते हैं वे सेल्स होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं वेरियस साइटोकाइंस को।
मतलब मैक्सिमम साइटोकाइंस को, वेरियस साइटोकाइंस को जो एक्टिवेट करने वाले सेल्स होते हैं वे क्या कहलाते हैं आपका CD4 टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं भाई, जो भी बैक्टीरिया या जो कोई इन्फेक्टेड सेल्स है उसको बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद उसको क्या करता है, किल करता है। और किल भी करते हैं तो ये किसको, जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसको किल कर देगा, या तो फिर कैंसर सेल्स है उसको भी क्या करता है, ये किल करता है। अगेन अगर हम दोबारा देखें तो नेक्स्ट जो होता है 4th नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी टी सेल्स। तो जो मेमोरी टी सेल्स होता है ये आपने यहाँ देखा कि प्लाज्मा कन्वर्टेड इनटू मेमोरी बी सेल्स, आई मीन जब ये हेल्पर बी सेल को एक्टिवेट कर रहा था तो प्लाज्मा और क्या बना रहा था, मेमोरी बी सेल्स बना रहा था। ठीक उसी तरीके से मेमोरी टी सेल्स होता है जो करता क्या है, फॉलोइंग एन इन्फेक्शन, मैक्सिमम इन्फेक्शन के केस में एंटीजन स्पेसिफिक, एंटीजन स्पेसिफिक हर एक एंटीबॉडी में क्या प्रेजेंटिंग होता है, एंटीजन स्पेसिफिक, मतलब एंटीजन को बाइंड करने वाला पोजीशन होता है। आगे आपको मिलेगा जब भी आप लोग एंटीबॉडी पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से वाई शेप में मिलेगा, और इनमें एक साइट होता है जहां पर एंटीजन को बाइंड करते हैं। जब भी कोई सेल्स, सेफ्टी सेल्स की हम बात करेंगे, इनमें एंटीजन बाइंडिंग का साइट होता है, तो वो एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या करता है, ये फॉलोइंग इन्फेक्शन एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी को जनरेट किया, और ये लॉन्ग लिव्ड मेमोरी टी सेल्स आर फॉर्म, और ये लंबे समय तक के लिए मेमोरी को सेव करता है। आई मीन कोई भी बैक्टीरिया है अगर एंट्री किया तो उसको किल करने के लिए जो एक बार ये पूरी प्रोसेस जो बना तो उसमें इस सेल्स को क्या करता है, कॉपी करके अपने पास रखता है, जो कि नेक्स्ट टाइम के लिए कभी भी फिर से जो नेक्स्ट टाइम की बात आएगा, कभी कोई बैक्टीरिया फिर से एंट्री करेगा उसी ग्रुप का, तो उसके लिए उसको किल करने के लिए यहाँ पर एंटीजन स्पेसिफिक स्पेस या एरिया को जनरेट करता है। अगर पहले फिर से इसको आप नंबर देख लीजिए, व्हाट इज द टी सेल्स, टाइप्स ऑफ द टी सेल्स, ये दोनों हैं। मेमोरी टी सेल्स में कुछ इसमें और भी है कि व्हाट इज द मेमोरी टी सेल्स, टी सेल्स में आपने देखा ये क्या कहलाते हैं, ल्यूकोसाइट कहलाते हैं। ये ल्यूकोसाइट विच इज द पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ द ल्यूकोसाइट्स का होता है, इसेंशियल होते हैं इम्यून सिस्टम में। पूरी आपने टाइप्स देख लिया, इसको आप लोग राइट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मेमोरी टी सेल्स में कुछ इसमें और बिलोंग है जो कि आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा जब आप लोग मैच्योरिंग ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करना है। टी सेल्स में हेल्पर टी सेल्स आपने देखा, रेगुलेटरी टी सेल्स आपने देखा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स देखा और मेमोरी टी सेल्स देखा, जिनमें आपको साइटोटॉक्सिक हेल्पर टी सेल्स किसको रेगुलेट कौन सा है, किसको मैच्योरिंग करने का काम करते हैं, बी सेल को, जो प्राइमरी होता है किसके लिए, किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फंजा जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए सबसे पहले बी सेल भी पार्टिसिपेटिंग करता है। और जो बी सेल जो पार्टिसिपेटिंग करता है, ये बी सेल्स उस बैक्टीरिया को या उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को पहचानता है, उसको किल करने के लिए इसको मैसेज कौन देता है, मैसेज देता है आपका हेल्पर टी सेल, जिसके रूप में साइटोकाइंस एक केमिकल मैसेंजर होता है। वो केमिकल मैसेंजर बी सेल के पास आता है, बी सेल उस मैसेंजर की वजह से कन्वर्टेड इनटू किसमें कन्वर्ट होता है, प्लाज्मा सेल। और ये प्लाज्मा सेल किसके लिए उत्तरदायी होता है भाई, प्लाज्मा सेल क्या जनरेट करने के लिए होता है, एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी क्या करता है, वो एंटीबॉडी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री किया उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको किल कर देता है। दूसरा, यही जो बी सेल्स है ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका मेमोरी बी सेल्स में। मेमोरी बी सेल्स में जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबॉडी जनरेट हुआ, उसी एंटीबॉडी का उसके पास एक कॉपी पड़ा रहता है, जिससे कि अगेन कभी दोबारा मतलब फिर कभी अगर वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हुआ तो उस बैक्टीरिया को बड़े आसानी से किल कर सकता है। इसका एग्जाम्पल बड़े आसानी से ऐसे समझिए, जैसे अगर किसी पर्सन को सपोज टाइम से कोरोना केसेस की बात है, अगर कोई व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड है और उसको ठीक होने के लिए एंटीबॉडी जनरेट होना है। मान लो अगर कोई व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड है और कुछ दिनों के बाद उसको कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी जनरेट हुआ, यानी उसमें एंटीबॉडी बना, उस एंटीबॉडी की वजह से वो कोरोना से फ्री, मतलब कोरोना से ठीक हो गया, यानी वो अब उसकी बॉडी में कोरोना के डिसीज नहीं है। अगर
ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। जब ये कोरोना उसका ठीक होता है, उसी समय जो ये बी सेल्स होता है, ये बी सेल्स उसको क्या करता है, एक मेमोरी के रूप में अपने पास सेव करता है, जिस एंटीबॉडी से उसको किल किया है। दोबारा जब कभी वो प्रोसेस फिर इस चीज से पीड़ित होगा, तो अब क्या मिलेगा उसको? ऐसे केस में वो टाइम नहीं लगेगा जो टाइम पहली बार लगा था। मतलब फर्स्ट टाइम जो टाइम लगा था उसको किल करने में, अब वो टाइम दोबारा नहीं लगेगा। मतलब ये बड़े आसानी से जल्दी से ही उसको क्या करता है, किल कर देगा। क्यों किल कर देगा? क्योंकि पहले से ही उसके पास क्या पड़ा हुआ है, मेमोरी उसके पास ये प्रेजेंट है। ठीक। दूसरा रेगुलेटरी क्या किया आपका, इम्यून रिएक्शन को क्या किया, कंट्रोल किया। तीसरा आप लोगों ने देखा CD8 टी सेल्स जिसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक, ये भी क्या करता है, वेरियस साइटोकाइन्स प्रेजेंट करता है, जो कि क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाइंड करता है और उनको क्या करता है, किल्स करने का काम करता है। और किसको किल कर सकता है, वो इन्फेक्टेड जो इन्फेक्ट होगा उनको किल करता है, और कैंसर सेल को भी क्या करता है, ये किल करने का काम करता है। दूसरा मेमोरी टी सेल्स, फिर से वही मेमोरी टी सेल्स में जो फॉलोइंग इन्फेक्शन, ये जिसमें जो मैक्सिमम जो इन्फेक्शन होता है एंटीजन स्पेसिफिक लॉन्ग लाइफ मेमोरी, एंटीजन स्पेसिफिक के लिए मतलब उनके लिए लॉन्ग लाइफ लंबे समय तक के लिए ये क्या करता है, अपने पास मेमोरी को मेमोरी में टी सेल्स टी सेल्स बनाता है, मेमोरी टी सेल्स बनाता है, जो उस प्रकार के बैक्टीरिया जब री एंट्री करेंगे तो उनके लिए एक पूरी प्रोसेस रेगुलेटरी करने के लिए, आई मीन साइटोकाइन्स को जनरेट करने के लिए, उसको किल करने के लिए ये प्रोसेस को जनरेट कराता है। आप लोग इस पूरे टॉपिक का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डिटेक्शन करना और इसको लिखना होगा, तो इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।